नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने बाल अखबार टाबरटोली के माध्यम से कुछ रचनाकारों की प्रतिनिधि बाल कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और प्रतिनिधि बाल कविताओं के वाचन की इस तीसरी कड़ी में मैंने 4 रचनाकारों को लिया है और इनको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जन्म तिथि के हिसाब से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले रमेश जी तेलंग, मुंबई महाराष्ट्र से, और दूसरे डॉक्टर राजकुमार निजात, सिरसा हरियाणा से, और तीसरे क्रम में डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और इसी कड़ी के चौथे और अंतिम रचनाकार डॉक्टर नागेश पांडे, संजय, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। तो जैसे शुरू में मैंने पहली कड़ी जब दी थी तो लगभग 10-15 लोगों को लिया था, 1-1, 2-2 रचनाएं। तो कई मित्रों के सुझाव आए भी इतने मत लो भाई साहब, कुछ कम करो, 5-4 लोग लो, 5 लोग बहुत है। तो मैंने क्या किया, 5 लोगों को चयन किया और दूसरी कड़ी में मेरे समेत 5 जनों को प्रस्तुत किया। फिर भी कईयों ने कहा अभी 5 भी कुछ ज्यादा है। तो मेरे दिमाग में एक बात याद आई भी, इसी संदर्भ की एक बात है। कहीं वीडियो देखा था मैंने, आजकल वीडियो आते हैं तरह तरह के, अलग अलग अंदाज की, नई बातें। तो एक वीडियो देखा था, तो उसमें बताया गया था भी एक मिठाई वाले ने एक बोर्ड लगा रखा था कि यहाँ पर ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। तो किसी ने कहा भाई साहब यहाँ ताज़ा मिठाई मिलती है, लिखने की यहाँ लिखने की क्या जरूरत है जब यहाँ नीचे मिठाई मिल ही रही है। यहाँ फालतू अक्सर इसको हटा दो आप। उसने वो यहाँ हटा दिया, यहाँ पर, और बाद में फिर यहाँ पर ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है ये था, तो यहाँ पर हटा दिया। बाद में एक सज्जन हो रहा है, बोला भाई साहब ये ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है, ये ताज़ा क्यों लिखते हो? ऐसे संशय पैदा होता है। ताज़ा हटा दो आप, लिख दो मिठाइयाँ मिलती है। फिर बाद में उसने वो ताज़ा हटा दिया, फिर मिठाइयाँ मिलती है रखा। तो बाद में एक सज्जन हो रहा है, बोले यहाँ मिठाइयाँ मिल ही रही है तो यहाँ लिखने की जरूरत क्या है? मिठाइयाँ मिलती है, पहले बोर्ड पड़ेगा या दुकान की तरफ देखेगा, तो ये इसकी जरूरत भी नहीं है, ये भी हटा दो। तो उस सज्जन ने क्या किया, दुकान वाले ने वो मिठाइयाँ मिलती है वो भी हटा दिया। बाद में एक सज्जन हो रहा है, बोला भाई साहब मिठाई बेच रहे हो, इतनी बड़ी दुकान है और ऊपर बोर्ड खाली है, इस पर लिखो ना यहाँ पर ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। तो ये बात है, जितने लोग उतनी बातें। लेकिन फिर भी कई मित्रों ने सुझाव अच्छे दिए हैं। इस समय जो है ना, मैं सोचता हूँ 5 के लिए तो वैसे 10-10 मिनट काफ़ी है, 50 मिनट, लेकिन फिर भी बीच में संयोजन करते हैं, कोई बात कहते हैं तो थोड़ा यूं लगता है भी समय तो ज़्यादा लग ही जाता है। और मेरे एक और मित्र हैं, वो कह रहे थे भाई साहब हम 1-1.5 मिनट की बनाते हैं वीडियो, उसको भी नहीं देखते लोग। मैंने कहा यार बात तो ठीक है आपकी, मैं तो लगभग 1 घंटे की बनाता हूँ। 1 घंटे तक कौन बैठा रहता है, किसके पास टाइम है? टाइम देखने के लिए भी टाइम नहीं है, ये स्थिति है तो। लेकिन खैर मैं अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात पर आते हैं अपने कि आज के प्रतिनिधि बाल कविताओं के वाचन में, और आज तीसरी कड़ी में। और पहले बाल कवि हैं रमेश जी तेलंग, मुंबई महाराष्ट्र से। आपका जन्म 2 जून 1946 को, और शिक्षा MA, स्नातक हिंदी साहित्य समाजशास्त्र और भाषा ज्ञान में है, हिंदी और अंग्रेजी। और आपकी किताबों में है एक चपाती तथा अन्य बाल कविताएं, कनेर के फूल, टिन्नी जी और टिन्नी जी, 51 बाल गीत, लड्डू मोतीचूर के, 101 नटखट बाल गीत, मेरे प्रिय बाल गीत, 151 बाल कविताएं। खूब किताबें आपकी, और आपको इनाम भी खूब मिले हैं, सम्मान और पुरस्कार। एक चपाती और अन्य बाल कविताएं, इस पर हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। और कनेर के फूल पर हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार फिर मिला है। हरी भरी धरती, इस पर
प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा भारतेंदु पुरस्कार मिला है, प्रथम भारतेंदु पुरस्कार। और 2013 में आपको बाल साहित्य अकादमी नई दिल्ली से आपको पुरस्कार मिला है। तो कविता शुरू करने से पहले मैं कुछ नाम बोल दूं। राजेंद्र जी सारस्वत श्री गंगानगर से, प्रभुदयाल जी श्रीवास्तव हैं छत्तीसगढ़ से, और डॉक्टर मुल्ला आदम अली आंध्र प्रदेश से, और भी कई नाम आ गए हैं जो ऊपर यूँ चले गए हैं और पढ़ने में दिखाई देंगे तो मैं बोल दूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब कविता शुरू करूँ। समय जो है अब 5 मिनट परिचय में और कुछ बात करने में लग गए। अब मैं कविता शुरू करता हूँ। टिन्नी जी और टिन्नी जी। और यह कविता मेरे हिसाब से इनके उस समय की लिखी हुई है जब 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना इस तरह के जो सिक्के प्रचलन में थे। 1 पैसे का सिक्का भी था, 16 आने का 1 रुपया होता था और 100 पैसे का 1 रुपया। तो इस समय की वो तत्कालीन वो समय जो था वो चवन्नी को लेकर एक लिखी गई कविता, क्योंकि 4 आने की खूब चीजें आती थी। और मेरे भी याद है भी देसी घी जो है उस समय लगभग मेरे जहाँ तक याद है 12 रुपए किलो खरीदा हुआ है। वनस्पति घी जो है जिसे लगभग हर एक वनस्पति घी को डालडा घी बोलते हैं, और वो 3 रुपए किलो खरीदा हुआ है। यानी वो उस समय की बात अलग है। पिताजी बताते हैं तब तो अचंभा होता है भी इतना सस्ता होता था, अन्न भी हर चीज सस्ती होती थी, खाने पीने की चीजें भी और सब चीजें। अब लक्ष्मण भाटी जी भारतीय एसपी बिश्नोई जी आए हैं, और निधि सिंह पधारे हैं, रूप सिंह राजपुरी हमारे राव सर से कवि मित्र पधारे हैं। आप सबका स्वागत है। तो मैं कविता शुरू करता हूँ। टिन्नी जी और टिन्नी जी, ये रमेश तेलंग जी की कविता है। टिन्नी जी और टिन्नी जी ये लो एक चवन्नी जी, टिन्नी जी और टिन्नी जी ये लो एक चवन्नी जी, और बज्जी से प्यारा प्यारा लाना छोटा गुब्बारा, बज्जी से प्यारा प्यारा लाना छोटा गुब्बारा, ऊपर इसे उड़ाएंगे आसमान पहुंचाएंगे, टिन्नी जी और टिन्नी जी ये लो एक चवन्नी जी, और बज्जी से ताजी ताजी लाना पालक की भाजी, और बज्जी से ताजी ताजी लाना पालक की भाजी, और घर पर उसे पकाएंगे साथ बैठकर खाएंगे, घर पर उसे पकाएंगे साथ बैठकर खाएंगे, टिन्नी जी और टिन्नी जी ये लो एक चवन्नी जी, और टिन्नी जी और टिन्नी जी ये लो एक चवन्नी जी, और जल्दी से बज्जी जाना एक डुगडुगी ले आना, जल्दी से बज्जी जाना एक डुगडुगी ले आना, और डुगडुग उसे बजाएंगे मिलकर गाने गाएंगे, डुगडुग उसे बजाएंगे मिलकर गाने गाएंगे। और इसके बाद एक ऐसी कविता है स्पेशल जो है बहुत ही अलग ही ढंग की, जिसमें नन्हे मासूम की तोतली आवाज में किस तरह से बच्चा अपनी प्रस्तुति करता है, किस तरह की बात करता है, और उस तोतली अंदाज में जो है कविता लिखी है उन्होंने, रमेश जी ने। तो रमेश तेलंग जी की ये कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तोतली आवाज में नन्हे मासूम की अभिव्यक्ति। मैं त्या थतमुत तुतलाता हूँ, मैं त्या थतमुत तुतलाता हूँ, दुलिया दीदी थत थत तहना, दुलिया दीदी थत थत तहना, मैं त्या थतमुत तुतलाता हूँ, थप कहते हैं मुझे तोतला, थप कहते हैं मुझे तोतला, दिथुम दिथुम हो दाती मेली तब भी दूथा हो दाता हूँ, दुलिया दीदी थत थत तहना, मैं त्या थतमुत तुतलाता हूँ, दुलिया दीदी थत थत तहना, मैं त्या थतमुत तुतलाता हूँ, डब्बू बब्बू दो भी आता मुझ पर अपना हुतम तलाता, डब्बू बब्बू दो भी आता मुझ पर अपना हुतम तलाता, और मैं ही हूँ दो दतपत दतपत ताम थबीते तलाता हूँ, दुलिया दीदी थत थत तहना, मैं त्या थतमुत तुतलाता हूँ। बहुत बढ़िया कविता लिखी है, बाल मन की है कविता। अभी मेरे मित्र भी आए हैं, द्वारका प्रसाद नागपाल श्री गंगानगर से, और सुनीता जी पाठक नमस्कार आपको भी, डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी भी शाहजहांपुर से पधारे हैं, और
और जैसे जैसे नाम मुझे दिखते जाएंगे मैं बीच बीच में पढ़ता रहूंगा। अब इनकी एक कविता है धूप। धूप को लेकर बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है रमेश तेलंग जी ने। कि लिए हाथ में फूल छड़ी, आंगन में है धूप खड़ी। और लिए हाथ में फूल छड़ी, आंगन में है धूप खड़ी। और झरने जैसी झरती है, आंख मिचौली करती है। पर्वत पर चढ़ जाती है, सागर पर इठलाती है। और दिन भर शोर मचाती है, शाम ढले सो जाती है। लिए हाथ में फूल छड़ी, आंगन में है धूप खड़ी। लिए हाथ में फूल छड़ी, आंगन में है धूप खड़ी। बहुत बढ़िया। और इसके बाद में, धूप के बाद में कविता है, जैसे अपने सर्दियों में पिन्नियाँ खाते हैं, लड्डू खाते हैं। और लड्डू तो वैसे ही पसंद है कईयों के, तो कहते हैं ना खुशियाँ मिलती है, तो कई इनके तो दो दो हाथों में लड्डू है भाई। तो ये कहावत भी है, दोनों हाथों में लड्डू। तो लड्डू मोतीचूर के, लड्डू और वो भी मोतीचूर के। अब ये देखिए आप कविता इनकी रमेश जी की, रमेश तेलंग जी की ये कविता है लड्डू मोतीचूर के। ये नवीन कुमार जी भी आए हैं और सरिता सिंह जी भी पधारे हैं। आपको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। शंकर धाकड़, बहुत बढ़िया, इंदौर से शंकर धाकड़ हमारे धर्मपुत्र यहाँ पधारे हैं और रचनाओं के साहित्य के बड़े शौकीन हैं, खूब शौक रखते हैं। तो अब कविता सुनिए आप लड्डू मोतीचूर की। अम्मा ने है आज बनाए लड्डू मोतीचूर के। अम्मा ने है आज बनाए लड्डू मोतीचूर के। और बड़े दिनों के बाद में खाए लड्डू मोतीचूर के। बड़े दिनों के बाद में खाए लड्डू मोतीचूर के। और मोती जैसी नन्ही बूंदी रही चाशनी में डूबी। और मोती जैसी नन्ही बूंदी रही चाशनी में डूबी। और रंग चढ़ा उन पर केसर का, तबाही उनमें खूबी। रंग चढ़ा उन पे केसर का, तबाही उनमें खूबी। फिर मुट्ठी में बंधे बंधाए लड्डू मोतीचूर के। और अम्मा ने है आज बनाए लड्डू मोतीचूर के। नया जन्मदिन है दादा का, नया जन्मदिन है दादा का, लूट रहे हैं खूब मजा। नया जन्मदिन है दादा का, लूट रहे हैं खूब मजा। और नए नए कपड़े पहने हैं, नए नए कपड़े पहने हैं, माथे पर है तिलक सजा। और उन्हें बधाई देने आए लड्डू मोतीचूर के। अम्मा ने है आज बनाए लड्डू मोतीचूर के। बहुत प्यारी कविता, बहुत सुंदर। अब एक रमेश तेलंग जी की एक और कविता देखिए। सर्दी के चित्र को बहुत ही सुंदर ढंग से उकेरा गया है। क्या छोटे पाँवों वाले दिन और सर्द हवाओं वाले दिन, छोटे पाँवों वाले दिन, सर्द हवाओं वाले दिन, कॉफी प्यालों वाले दिन, गरम दुशाले वाला दिन, कॉफी प्यालों वाले दिन, गरम दुशालों वाले दिन। फ्रीजर में ज्यों डाले दिन, खुले बदन पर भाले दिन, कोहरा ओढ़े काले दिन, कहाँ गए उजियाले दिन। और छोटे पाँवों वाले दिन, सर्द हवाओं वाले दिन। इसमें प्रमीला चोपड़ा जी भी पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सरिता सिंह जी भी, शंकर धाकड़ जी भी। सरिता सिंह जी ये कह रहे हैं आवाज साफ नहीं आ रही है। ओहो, फिर तो मैं यूं लगता है अभी ऐसे पढ़ रहा हूँ। फिर ये कविता तो शंकर भैया को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। क्या बात है, क्या बात है। आपको भी तो पसंद आ रही होगी। ये अब सही आवाज नहीं आ रही है, तो अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है भी मैं थोड़ा और नजदीक हो जाऊं इसके। अब एक कविता है जो बच्चों के मन के ऊपर भी, बच्चों का मन कितना जिज्ञासु होता है। बच्चे की हर बात में सवाल होते हैं, हजारों सवाल। और कुछ बड़े लोग जो है ना, बच्चों से इसीलिए बात नहीं करते कि उनकी हर बात में सवाल होता है और सभी सवालों के जवाब बड़े लोग दे नहीं पाते। क्योंकि बच्चे तो कोई भी सवाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का, कैसा भी। अब इसी संदर्भ में देखिए रमेश तेलंग जी की कविता, ऐसा क्यों होता है। अपनी बकरी काली फिर भी देती दूध सफेद, अपनी बकरी काली फिर भी देती दूध सफेद। और नहीं समझ में आया अब तक इसका क्या है इसका भेद। अपनी बकरी काली फिर भी देती दूध सफेद, और नहीं समझ में आया अब तक क्या है इसका भेद। और पत्ती होती हरी हथेली पर रचती है लाल, और पत्ती होती हरी हथेली पर रचती है लाल। और जाने कैसी करती मेहंदी जादू भरा कमाल। और मुट्ठी में हर चीज पकड़ लो हवा न पकड़ी जाती, मुट्ठी में हर चीज पकड़ लो हवा न पकड़ी जाती।
और जाने जाने ऐसा क्यों होती है, मैं ये समझ न पाती। जाने ऐसा क्यों होती है, मैं ये समझ न पाती। मम्मी से पूछो तो कहती मत खा मत यहाँ दिमाग। और मम्मी से पूछो तो कहती खा मत यहाँ दिमाग। और पापा कहते जा मम्मी के पास चली जा भाग। अब बच्चे को सवाल का जवाब नहीं मिलता माँ से भी और पिता से भी, तब बच्ची जो है असमंजस में रहती है अपने सवालों को लिए हुए। अब एक कविता है, जैसे ये भी बाल मन की कविता, बहुत ही खूबसूरत कविता है, बहुत ही कोमल सी कविता है। पानी पीने आई चूं चूं। ये चिड़िया जो है गोरैया लुप्त हो रही है, तो ये नागेश जी ने भी और भी कई मित्रों ने चिड़िया पर लिखी है, राजकुमार जी निजात जी ने भी चिड़िया पर लिखी है। तो ये कविता जो है इसका शीर्षक है पानी पीने आई चूं चूं। पानी पीने आई चूं चूं, पानी पीने आई, और जल्दी जाओ बर्तन लाओ भरकर उसमें पानी। जल्दी जाओ बर्तन लाओ भरकर उसमें पानी, और झटपट जिसमें चोंच डालकर पी ले चूं चूं रानी। गर्मी से घबराई चूं चूं, गर्मी से घबराई, और पानी पीने आई चूं चूं, पानी पीने आई। और डरते डरते देख रही, डरते डरते देख रही है आगे पीछे ऐसे, क्योंकि पक्षी जो है वो जल्दी से भरोसा नहीं करते, और जब भरोसा करते हैं तो हाथ पर भी आ जाते हैं, सिर पर भी बैठ जाते हैं। तो डरते डरते देख रही है आगे पीछे ऐसे, और अभी पकड़ कर ही रख लेगा कोई उसको जैसे। और लगती धोखा खाई चूं चूं, लगती धोखा खाई, और पानी पीने आई चूं चूं, पानी पीने आई। और दूर दूर ही रहना उसके पास न कोई जाना, दूर दूर ही रहना उसके पास न कोई जाना। पानी पीकर उसको तो है फिर से फुर उड़ जाना, और पानी पीकर उसको तो है फिर से फुर उड़ जाना। लो हमसे शर्माई चूं चूं, लो हमसे शर्माई, और पानी पीने आई चूं चूं, पानी पीने आई, और पानी पीने आई चूं चूं, पानी पीने आई। भोपाल से डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे जी पधारी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सरोज व्यास हनुमानगढ़ से पधारे हैं, हमारी छोटी बहना। और अब मैं टाबर टोली के सौजन्य से प्रसारित यह कार्यक्रम और प्रतिनिधि बाल कविताओं की तीसरी कड़ी में यह प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरे रचनाकार यानी पहले रमेश जी तेलंग और अब डॉक्टर राजकुमार निजात। आपका जन्म 1 अप्रैल 1953 को सिरसा हरियाणा में हुआ, और आपकी खूब सारी किताबें हैं। 10 लघु कथा संग्रह, 7 काव्य संग्रह, 2 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास, 3 व्यंग्य संग्रह, 3 गजल संग्रह, 1 आलेख संग्रह, 1 सूक्ति संग्रह, 1 आलोचना संग्रह, 1 गीत संग्रह, और 10 बाल साहित्य की किताबें। खूब सारा लिखा है आपने अलग अलग विधाओं पर। तो बाल साहित्य की किताबों के मैं नाम बोल देता हूं। मेरा देश महान, बंटे अगर तो मिट जाओगे, खट्टे हैं अंगूर तुम्हारे, जीवन से संघर्ष बड़ा है, शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक रोचक बाल कथाएं, अच्छी बातें, हिंदी वर्णमाला, तोता बोला खरी खरी, मेरे पापा बस्ता लाए, नन्ही ओस के कारनामे। ये बाल लघु कथा संग्रह है ये बच्चों का। आपने बेटी चालीसा और दिव्यांग चालीसा ये खूब लिखे आपने। अदिति गुलेरी जी पधारी हैं, बहुत बढ़िया, हिमाचल से अदिति गुलेरी जी। बालकृष्ण थरेजा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार और कवि मित्र। राजेश चड्डा जी भी पधारे हैं, हमारे शायर भाई। और उमेश कुमार चौरसिया जी पधारे हैं आप कोटा से, बहुत बढ़िया रचनाकार हैं, खूब सारी आपकी किताबें हैं। तो आप सब पधारे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अब इनके आगे परिचय में ये बताता हूँ कि इतनी बाल कविताओं के साथ में इन्होंने दिव्यांग चालीसा लिखा है, और इसकी दिव्यांग चालीसा की 5000 प्रतियां इन्होंने वितरित की हैं निःशुल्क। और बेटी चालीसा, बेटी की महिमा पर भी 13,000 प्रतियां प्रकाशित करके बांटी है, 13,000। और उन्होंने माँ की महिमा पर भी काफी लिखा है। माँ की महिमा की किताब मेरे पास भी आई थी, मैंने पढ़ी थी, वो भी खूब बंटी है हजारों की संख्या में।
और आपकी रचनाएं पंजाबी और मलयालम भाषा में भी अनुवादित हुई हैं। आपने 7 लघु कथा जो है कथा संग्रह, जिनमें बाल कथा संग्रह भी शामिल है, इनका संपादन किया है और आपने PhD की हुई है हिंदी साहित्य में। और आपके ऊपर अनेक छात्रों ने MPhil और PhD की है। अनेक विश्वविद्यालयों के अनेक छात्रों ने, खूब सारे छात्रों ने PhD किया। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इतना होते हुए भी राजकुमार जी निजात बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो आपको इनाम जो मिले हैं उसी क्रम में मैं बताता हूँ आपको। नई दिल्ली में आयोजित सहस्त्राब्दी विश्व हिंदी सम्मेलन द्वारा राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान 2000 में गुजरात हिंदी विद्यापीठ अहमदाबाद की ओर से हिंदी गरिमा सम्मान 2000 ये 1994 में, और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य महोपाध्याय सम्मान 2003 में, और दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा 1992 में प्रशस्ति पत्र मिला है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति एवं विद्यासागर की मानद उपाधि सम्मान सहित देश की विभिन्न 40 से अधिक संस्थाओं द्वारा आप समय समय पर आप सम्मानित होते रहे हैं। बच्चों के लिए आप खूब लिखते हैं। और लेकिन एक इनकी कविताओं की एक खास बात है कि ये कविताएं खूब लंबी लिखते हैं। मैंने इनको कहा भी था, मैंने कहा 3 अंतरे की हो बच्चों की कविताएं, छोटी छोटी हो। जैसे देवेंद्र कुमार जी की कविताएं मैंने कड़ी में सुनाई थी, वो 3-3 अंतरे की थी। 3 अंतरे की बच्चों की कविताएं अच्छी लगती हैं। लेकिन जिनके दिल और दिमाग में विषय का बहुत ही ऐसे विषय, तो वो विषय व्यापक होने पर, क्योंकि इनके खूब फैला हुआ है दिमाग में, खूब शब्द हैं और खूब विषय का ये ज्ञाता है, तो अनेक बातें आती रहती हैं। तब ये मैंने इनको कहा था भी इस कारण से आप ये लंबी लिखते हो। लेकिन फिर भी मेरा ये एक निवेदन है, ये कविताएं बच्चों के लिए छोटी छोटी होनी चाहिए। अब जाकिर अली जी भी इसमें आ गए हैं। असीम छाबड़ा, हमारे टिंकू भाई यहाँ हनुमानगढ़ से पधारे हैं, और जाकिर अली जी पधारे हैं। जाकिर अली रजनीश जी, सत्यनारायण जी शर्मा खंडेलवाल, जाकिर अली जी अपने लखनऊ से। ये तकनीकी जानकारी इनसे लेता रहता हूँ मैं कंप्यूटर पर, तो बड़ा मतलब सहयोग करते हैं, अच्छा लगता है। हमें मित्रों की इस तरह से मदद करनी भी चाहिए, आज का तकनीकी जमाना है। सत्यनारायण शर्मा खंडेलवाल जी आ गए हैं, गौरव वाजपेयी, स्वप्निल पधारे हैं। तो अब मैं राजकुमार निजात जी की कविता शुरू करता हूँ। एक गिलहरी घर में आई। अब गिलहरी के माध्यम से ये पर्यावरण की चिंता जताते हुए ये बाल कविता लिखी है आपने, बहुत ही बढ़िया लिखी है, बहुत ही कोमल सी कविता है। आप देखिए, एक गिलहरी घर में आई आकर अपनी व्यथा सुनाई। एक गिलहरी घर में आई आकर अपनी व्यथा सुनाई। बोली पेड़ नहीं अब उतने सालों पहले थे ये जितने, और बोली पेड़ नहीं अब उतने सालों पहले थे ये जितने, और मुझ जैसी नहीं और यहाँ पर ढूंढा जतन किए हैं कितने। भैया मैं तो हूँ घबराई, एक गिलहरी घर में आई, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। अब गिलहरी के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही है, सबको साथ लेते हुए। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, दुनिया वालों को समझाएं, और जंगल बचे तो जगत बचेगा, सबको ये एहसास कराएं। रोकें वन की व्यर्थ कटाई, एक गिलहरी घर में आई। शुद्ध हवा जंगल से मिलती, जीवन की सांसें हैं खिलती। मरणासन महानगर हो गए, काया भी नहीं हिलती डुलती। शुद्ध हवा जंगल से मिलती, जीवन की सांसें हैं खिलती। मरणासन महानगर हो गए, काया भी नहीं हिलती जुलती। और मैं बैठी हूँ लुटी लुटाई, एक गिलहरी घर में आई। भी बहुत बढ़िया। अब इसका अंतिम अंतरा देखिए कि जंगल नहीं तो पेड़ उगाओ, जंगल नहीं तो पेड़ उगाओ, प्रदूषण को मार भगाओ, जहर हवा में घुला हुआ है, या तुम नीलकंठ बन जाओ, और बात तुम्हें है सच बतलाई, एक गिलहरी घर में आई। ये रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत पधारे हैं, और रामदास बरवाड़ी से भी, हमारे हनुमानगढ़ जिले से, और मुंदराज बलवाणी जी, क्या बात है, ये भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। मुंदराज बलवाणी सिंधी भाषा के सशक्त बाल साहित्यकार हैं, हिंदी में भी आप खूब लिखते हैं। तो मैं अब अगली कविता सुनाता हूँ, और इन्होंने लिखी चिड़िया पर। डॉक्टर राजकुमार निजात, इनकी कविता है चिड़िया। ठुमक ठुमक कर आई चिड़िया, चोंच में खाना लाई चिड़िया।
ठुमक ठुमक कर आई चिड़िया, चोंच में खाना लाई चिड़िया। और इस डाली कभी उधर डाल पर किसने इधर बुलाई चिड़िया, इस डाली कभी उधर डाल पर किसने इधर बुलाई चिड़िया। और चुन्नू बोला आजा आजा मम्मी मुझको भाई चिड़िया, और चुन्नू बोला आजा आजा मम्मी मुझको भाई चिड़िया। और ठुमक ठुमक कर आई चिड़िया, चोंच में खाना लाई चिड़िया। ढूंढो तो सब कुछ मिल जाता, धरती माँ की जाई चिड़िया, ढूंढो तो सब कुछ मिल जाता, धरती माँ की जाई चिड़िया। और चुन्नू ने कुछ दाने डाले, बैठ देख इतराई चिड़िया। और मम्मी इनको कौन पालता, किस दुनिया से आई चिड़िया। और चिड़िया का संसार सलोना, सबको बहुत सुहाई चिड़िया। और सारी धरती इसका आंगन, होती नहीं पराई चिड़िया। और सबको भाती और लुभाती, सबके मन पर छाई चिड़िया। और चिड़िया चुन्नू की महारानी, आकर रास रचाई चिड़िया। जिस घर भी आ जाती चिड़िया, संग खुशी वहां लाई चिड़िया। और इनको खूब फुदकने दो तुम, देख देख मुस्काई चिड़िया। अब ये चिड़िया के रूप में एक बेटी भी दिख रही है कि जिस घर भी आ जाती चिड़िया, संग खुशी वहां लाई चिड़िया। इनको खूब फुदकने दो तुम, देख देख मुस्काई चिड़िया। बहुत सुंदर कविता लिखी है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर राजकुमार निजात जी से कहना चाहूंगा भी थोड़ी छोटी कविता लिखी है तो बच्चे याद भी करेंगे और फिर बच्चे जो है मंचों पर सुनाएंगे, अच्छा लगेगा। अब एक कविता इनकी बहुत गलत है, इसमें बच्चों को उनकी गलती की ओर इशारा करती हुई कविता है। बहुत सुंदर भाव लिए हुए ये कविता है। डॉक्टर राजकुमार निजात जी की कविता देखिए आप। हमारे पुराने साथी आ गए हैं, पीलीबंगा से बलविंदर बनोद जी आ गए हैं और ओम प्रकाश जी गर्ग आप पधारे हैं, आप सबका स्वागत है। अब कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत गलत है। डॉक्टर राजकुमार निजात। कभी नहीं तुम एक दूजे की यूं ही नहीं शिकायत करना, कभी नहीं तुम एक दूजे की यूं ही नहीं शिकायत करना, बहुत गलत है। और सुबह देर से उठना जगना, देर रात तक जगते रहना, बहुत गलत है। और नियमित नहीं स्कूल गए तुम, नियमित नहीं स्कूल गए तुम, होमवर्क करने से डरना, बहुत गलत है। और सैर न करना सुबह सवेरे, देर देर तक फोन देखना, बहुत गलत है। सैर न करना सुबह सवेरे, देर देर तक फोन देखना, बहुत गलत है। और नंगे सिर और नंगे पांव सर्दी में बिन बात घूमना, बहुत गलत है। और गलियों में आवारा गर्दी यहाँ वहां पर खूब विचरना, बहुत गलत है। याद करो नित्य पाठ समय पर, नेक काम से व्यर्थ ही डरना, बहुत गलत है। और खूब सजाओ बाग बगीचे, फूलों को बिन बात मसलना, बहुत गलत है। और अच्छा बोलो मीठा बोलो, बिना बात के आप भड़कना, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। वास्तव में बहुत ही सुंदर भाव लिए हुए निजात साहब ने ये कविता लिखी है। अब एक कविता जो है, इनके सबको अपना मित्र बना लो, सबको अपना मित्र बना लो भी मित्र की महिमा को दर्शाती हुई है कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कविता भी काफी लंबी है, एक दो अंतरे मैंने कट किए हैं। एक थी बिल्ली पूछी रानी, एक थी बिल्ली पूछी रानी, रहती थी हरदम मस्तानी, सबको अपना मित्र बनाती, नहीं किसी से थी घबराती। बंदरी एक सहेली उसकी, उस जैसी अलबेली सी थी, उसको कुर्ती एक सिला दी, उसकी भी किस्मत चमका दी। साथ साथ थे दोनों रहते, और जंगल में थे खूब विचरते, जब थी उन्हें सर्दी सताती, जब भी उन्हें सर्दी उन्हें सताती, जब भी सर्दी उन्हें सताती, दोनों साथ साथ हो जाती, दोनों थी वे पक्की बहनें, सब कहते क्या उनके कहने, साफ हो मन तो जग अपना है, वरना यह जीवन सपना है। तुम भी सबको मित्र बना लो, सारी दुनिया को अपना लो, सच्चा मित्र अगर मिल जाए, जीवन फूलों सा खिल जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मित्र जो है भाग्य से मिलता है, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि मित्र बना लो और सारे संकट टल जाएंगे, क्योंकि सच्चा मित्र हमारे संकट का सच्चा साथी होता है। बहुत बढ़िया आपने कविता लिखी है। और अब समय हो गया है, इस बात को आधा घंटा हो गया है, अब आधा घंटा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अब दो साथी और रहे हैं, इनका भी कविता वाचन करूँ और आप भी कृपया सुने, अपने नन्हे मुन्नों को भी
बुलाएं, नाती पोतों को बुलाएं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सुरेंद्र विक्रम जी के बारे में कि डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी आप लखनऊ से, और आपका जन्म जो 1 जनवरी 1961 को, आपने बाल साहित्य में पीएचडी किया है और एमए हिंदी और पीएचडी, और आपकी भी खूब सारी किताबें हैं, बच्चों पर खूब लिखा है आपने, आलोचना की भी खूब सारी किताबें हैं, हिंदी पत्रकारिता, उद्भव और विकास, प्रयोगवाद, नई कविता, रह कविता, हिंदी बाल साहित्य, विविध परिदृश्य बाल साहित्य, शोध समीक्षा संदर्भ, समकालीन बाल साहित्य में परख और पहचान, और बाल साहित्य के संदर्भ में शोध, नई कविता, लघु मानव और नैतिक संक्रमण, और बाल काव्य में देखिए आप खेल खेल में, तारों की रेल, बच्चों के मनमोहक गीत, अब्बक डब्बक, सूरज चंदा, 21वीं सदी की ओर, सारा देश हमारा घर, और बाल कहानी में नीम हकीम, खतरे जान और माँ की ममता। आप 40 वर्षों से बाल साहित्य सृजन में लगे हुए हैं और 2 दर्जन किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और आपको खूब सारे इनाम मिले हैं। 1992 में मिला आपको नागरी बाल साहित्य संस्थान बलिया से, जन कल्याण समिति लखनऊ से भी आपको मिला है, भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर से, और शकुंतला सिरोठिया पुरस्कार आपको इलाहाबाद से, और प्रथम निरंकार देव सेवक स्मृति पुरस्कार 1995 में, बाल साहित्य पुरस्कार संस्थान उन्नाव द्वारा नीम हकीम खतरे जान पर, और लखनऊ से भी आपको प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा पुरस्कार, बाल साहित्य संस्कृति कला विकास संस्थान, यानी खूब सारे इनाम मिले हैं इनको, खूब, यानी पूरी लंबी लिस्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इतने लंबे चौड़े परिचय के बाद अब मैं इनकी कुछ शिशु कविताएं और 2 बड़ी कविताएं ये प्रस्तुत करना चाहूंगा। बहुत अच्छा लिखते हैं, इनके कई रचनाएं पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो बिल्ली से शुरू करते हैं, यही बच्चों के पीछे है, बिल्ली, चिड़िया, है ना, छोटी छोटी चीजें बच्चों की, कोई कुल्फी हो गई, पतंग हो गया, है ना। और ये देखो आप, बिल्ली, दूध जहां पा जाती बिल्ली, दबे पांव आ जाती बिल्ली, डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम की ये शिशु कविता, कि दूध जहां पा जाती बिल्ली, दबे पांव आ जाती बिल्ली, हर कोने में खोज खोज कर सब चूहे खा जाती बिल्ली, हर कोने में खोज खोज कर और सब चूहे खा जाती बिल्ली, ये शिशु कविता। और दूसरी कविता देखिए हाथी पर, कि कान हिलाकर हाथी बोला, कान हिलाकर हाथी बोला, मैं सबसे बलवान, लेकिन जब देखा चिंटी को खड़े हो गए कान, लेकिन जब देखा चिंटी को खड़े हो गए कान। ये हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मित्र गिरीश पंकज जी भी पधारे हैं, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आप पधारे हैं। और अब सुरेंद्र विक्रम जी की एक शिशु कविता, एक और, चिड़िया, कि सूरज के आने से पहले चिड़िया हमें जगाती है, सूरज के आने से पहले चिड़िया हमें जगाती है, ची 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 चू 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 मीठे गीत सुनाती है। इसी तरह की एक और देखिए आप, बड़े सवेरे, बड़े सवेरे चिड़ियों ने आवाज लगाई ची ची ची, बड़े सवेरे चिड़ियों ने आवाज लगाई ची ची ची, और बड़े सवेरे दूर सड़क पर मोटर बोली पी पी पी, और बड़े सवेरे मुर्गे ने आवाज लगाई कुकड़ू कू, बड़े सवेरे मुर्गे ने आवाज लगाई कुकड़ू कू, और बड़े सवेरे कौआ बोला संग तुम्हारे मैं भी हूं। तो कौआ भी कम थोड़ा ही था, कौए ने भी बता दिया, अपनी हाजिरी लगवा दी। अब देखिए आप इनकी 2 बड़ी कविताएं, बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही बढ़िया, चंदा मामा को लेकर लिखी है कविता और बार बार पढ़ने को मन करता है, बहुत अच्छी कविता है। कि चलो चलो अब बहुत हो चुका वही पुराना वादा कोहरा, चलो चलो अब बहुत हो चुका वही पुराना वादा कोहरा, और चंदा मामा कहो कहाँ है दूध भात का भरा कटोरा। अब चंदा मामा से सवाल है और बचपन की बात को लेकर, बचपन से चला आ रहा है सवाल, कि चलो चलो अब बहुत हो चुका वही पुराना वादा कोहरा, चंदा मामा कहो कहाँ है दूध भात का भरा कटोरा, और बचपन में हम जब भी रोए, बचपन में हम जब भी रोए दादी भी बहलाया करती, हाथ उठाकर आसमान में तुमसे बात कराया करती, कहती जब चुप हो जाओगे, कहती जब चुप हो जाओगे तब आएंगे चंदा मामा, दूध भात का भरा कटोरा तब लाएंगे चंदा मामा। दादी जी की बात मानकर
हम सब चुप हो जाया करते, हमें याद है बहुत दूर से मामा तुम बहलाया करते, और प्यारे प्यारे चंदा मामा नहीं चलेगा एक बहाना, दूध भात का भरा कटोरा लिए हाथ में जल्दी आना, अगर नहीं तुम जल्दी आए। अब देखिए आप बाल मन की शिकायत देखिए आप, अगर नहीं तुम जल्दी आए कल से अपनी छुट्टी समझो, और कभी नहीं हम बात करेंगे मामा अपनी कुट्टी समझो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुरेंद्र विक्रम जी की ये कविता। इसके बाद में एक कविता है बादल भैया, जो वर्षा का खूबसूरत इसमें चित्रण किया गया है कि बादल भैया बहुत हो चुका अब तुम अपने घर जाओ, बादल भैया बहुत हो चुका अब तुम अपने घर जाओ, और सभी और पानी ही पानी अब पानी मत बरसाओ, और एक बार जो शुरू किया तो रहे बरसते झर झर झर, एक बार जो शुरू किया तो रहे बरसते झर झर झर, और उफने सारे ताल तलैया शराबो और छानी छप्पर, और डाली पर गोरैया भीगी भीगे सब कपड़े लत्ते, डाली पर गोरैया भीगी भीगे सब कपड़े लत्ते, और छत के ऊपर बिल्ली भीगी भीगी सभी पे भीगे सभी पेड़ के पत्ते, डाली पर गोरैया भीगी भीगे सब कपड़े लत्ते, और छत के ऊपर बिल्ली भीगी भीगे सभी पेड़ के पत्ते, और पानी इतना बहा सड़क पर गलियारे तक डूब गए, और पानी इतना बहा सड़क पर गलियारे तक डूब गए, और कैसे घर से बाहर निकले बैठे बैठे उब गए, कैसे घर से बाहर निकले बैठे बैठे उब गए, और बादल भैया अब जाकर आराम करो, बादल भैया अब जाकर आराम करो, सूरज दादा जल्दी आओ आकर थोड़ा काम करो, सूरज दादा जल्दी आओ आकर थोड़ा काम करो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सुरेंद्र विक्रम जी की ये शिशु गीत और ये कविताएं। और अब मैं इसी क्रम में चौथे क्रम में मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अब डॉक्टर नागेश पांडे संजय, जो हमारे अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं और बहुत बढ़िया ऊर्जावान बाल साहित्यकार हैं। अभी इनकी 2 किताबें कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं, अभी लगी हैं। बाल साहित्य शोध ग्रंथ के रूप में शोधार्थी इनको पढ़ेंगे और बाल विषयों पर, बाल समस्याओं पर बहुत ही सुंदर किताबें सृजित की गई हैं। तो डॉक्टर नागेश पांडे संजय, आपका जन्म 2/7/1974 का है और खूब सारी आपकी किताबें हैं। बाल साहित्य की प्रमुख विधाओं में लेखन और शोध समीक्षा पर कार्य हैं। आप 36 वर्षों से आप बाल साहित्य का काम कर रहे हैं, 36 वर्षों से, और 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें आपके प्रकाश में आई हैं। और बड़ों के लिए भी खूब लिखा है आपने, प्रौढ़ कविता संग्रह लिखा है तुम्हारे लिए, और बाल साहित्य का प्रतिमान, बाल साहित्य सृजन और समीक्षा, बाल साहित्य का शंखनाद, और बाल उपन्यास है टेढ़ा पुल, और बाल कहानी संग्रह नया ने माफी मांगी, आधुनिक बाल कहानियां, अमरूद खट्टे हैं, मोती झरे टप टप, अपमान का बदला, भाग गए चूहे, दीदी का निर्णय, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोती झरे टप टप, और यस सर नो सर। आपकी किताबें कन्नड़ में भी प्रकाशित हैं, अनुदित होकर छपी हैं। सूझबूझ की कहानियां, नटखट बाल कहानियां, और बाल काव्य यदि ऐसा हो जाए, जो बूझे वह मामा का, जो बूझे वह चतुर सुजान, ये पहेलियों की किताब है। नटखट बाल कहानियां, चल मेरे घोड़े, ये शिशु गीत संग्रह है। चल मेरे घोड़े, अपलम चपलम, लारी लप्पा, बंदर मामा का तरबूज, और चालू लालू, हाथी को जुकाम, आओ गाओ, अक्षर गीत, और बाल एकांकी संग्रह भी है छोटे मास्टर जी, और चित्रों की भी पुस्तक है आपकी, कद्दू की दावत और पीठ पर बस्ता, ये 2 किताबें। और आपने अनेक किताबों का, पहेलियों की किताब का, और ये इस तरह के ग्रामीण परिवेश की, किशोरों की कहानियां, इंद्रधनुषी बाल कहानियां, खूब किताबों का आपने संपादन किया है और अनेक किताबें आपके अनुदित हुई हैं और खूब सारे पुरस्कार मिले हैं आपको। 1990 में आपको मिला है पुरस्कार मिला है। पत्र पत्रिकाओं में आप संपादन आपने किया है और 1000 से अधिक रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों पर भी आपकी रचनाएं आती रहती हैं। और कन्नड़ के अलावा आपकी जो है ना रचनाओं का अंग्रेजी में, पंजाबी में, सिंधी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी
उर्दू, उड़िया और नेपाली भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। और अभी विश्वविद्यालय में जैसे मैंने बताया अभी वो 2 किताबें संदर्भ ग्रंथ के रूप में पढ़ाई जा रही हैं। पाठ्यक्रम में भी अनेक रचनाएं आपकी लग रही हैं, बच्चे पढ़ते हैं, खूब आनंदित होते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे ऊर्जावान रचनाकार जो है बच्चों के लिए लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इनकी रचनाएं भी बहुत सुंदर, जैसे आजकल हम देखते हैं कि चिड़िया जो है घरों में अब आनी बंद हो रही है धीरे धीरे। जैसे श्राद्ध में हमें कौवे देखने को नहीं मिलते, तो चिड़िया भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसी चिड़िया को लेकर जो रचना आपने रची है, आग हो रैया, बालमन की बहुत ही प्यारी कविता। ये अपने सत्यनारायण जी शर्मा और राजकुमार, रमाकांत जी शुक्ला, रजनीकांत जी शुक्ला और प्रहलाद मराठा जी, पवन भाट अपने झंडावाड़ी से, राजकुमार नजात जी भी आ गए हैं। आपने राजकुमार जी ने सुनी होगी अपनी रचनाएं। तो मैं अब डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी की कविताएं अब शुरू करता हूं। और आग हो रैया, आग हो रैया, आग हो रैया, जरा बैठ मेरी अंगुली पर ची 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 गा गो रैया, जरा बैठ मेरी अंगुली पर ची 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 गा गो रैया। और लाया हूँ आलू की भुजिया, कुट 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 खा गो रैया। और रखा कटोरी में है पानी, अपनी प्यास बुझा गो रैया। और खुदक खुदक कर नाच दिखा दे, कमर तनिक मटका गो रैया। कितनी बढ़िया कविता लिखी है, कितना बढ़िया भाव दिया इसमें कि खुदक खुदक कर नाच दिखाते, कमर तनिक मटका गो रैया, आगो रैया, आगो रैया। और चल फव्वारा ऑन करूं क्या, चल फव्वारा ऑन करूं क्या, जी भर खूब नहाची रैया। और चल फव्वारा ऑन करूं क्या, जी भर खूब नहा गो रैया। और आगो रैया, खागो रैया, गागो रैया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखा है आपने। अब एक इसी तरह की ये चिड़िया पर थी, एक ये बिल्ली पर है। बैठी वहां बिलैया, और ये बिल्ली की जो आदत है भी चुपके चुपके घर में जाना, चुपके चुपके चूहे खाना, है ना, और चुपके चुपके दूध दही ये खा जाना। और इस तरह की एक अलग भाव की एक कविता डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी की, बैठी वहां बिलैया। अब देखिए इसमें क्या है, आंगन में मत जाना देखो बैठी वहां बिलैया रे, आंगन में मत जाना देखो बैठी वहां बिलैया रे। गुर्राई सी बैठी है थोड़ी ऐंठी ऐंठी है, गुर्राई सी बैठी है थोड़ी ऐंठी ऐंठी है। चूहे नहीं पकड़ पाई इसीलिए है चकराई, चूहे नहीं पकड़ पाई इसीलिए है चकराई। और उस पर कौआ चिढ़ा रहा है काम काम कर भैया रे, आंगन में मत जाना देखो बैठी वहां बिलैया रे। अब शंकर धाकड़ ये लगातार देखते जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। नवीन कुमार भी आए हैं, और नवीन कुमार जी, गौरव वाजपेयी, स्वप्निल जी बता रहे हैं, प्रहलाद मराठा जी भी, राजकुमार, रजनीकांत शुक्ला जी भी, प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी भी देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे देखिए इसी कविता का अगला अंतरा कि नहीं रसोई में जाती दूध दे कर घबराती, नहीं रसोई में जाती दूध दे कर घबराती है, परसों की बात सुनो खाई इसने मात सुनो। नहीं रसोई में जाती दूध दे कर घबराती, नहीं रसोई में जाती दूध दे कर घबराती है, परसों की बात सुनो खाई इसने मात सुनो। वो गरम भगोने में मुंह डाला जीभ जली थी दैया रे, गरम भगोने में मुंह डाला जीभ जली थी दैया रे, गरम भगोने में मुंह डाला जीभ जली थी दैया रे। आंगन में मत जाना देखो बैठी वहां बिलैया रे। अब इसका अंतिम अंतरा देखिए, वह देखो चुईया आई, वह देखो चुईया आई बिल्लो रानी मुस्काई, वह देखो चुईया आई बिल्लो रानी मुस्काई। और मारा एक झपट्टा जी मगर लग गया बट्टा जी, और उड़ी काट कर तभी कान में उसे एक बर्रैया रे, यानी उसको एक मधुमक्खी खा गई तो हालत खराब हो गई, वो करेला नीम चढ़ गया। मतलब पहले संकट में थी और एक संकट और आ गया। तो बहुत ही बढ़िया कविता लिखी है डॉक्टर नागेश पांडे जी ने। अब एक और इतनी बढ़िया कविता है, बतलाओ तो जानू। अब ये कविता जब मैंने पढ़ी तो मुझे एक बात याद आ गई कि एक बच्चे ने जिसकी मम्मी ने या पापा ने 10 रुपए दिए
तो उसने सोचा भी स्कूल में इधर उधर गुम हो जाएंगे। उसने क्या किया कि दीवार में छिपा दिए और दीवार पर लिख दिया कि मैंने इसमें यहाँ मैंने कुछ नहीं छिपाया है। क्यों, बाल मन था तो उसने छिपा के ऊपर लिख दिया भी यहाँ मैंने कुछ नहीं छिपाया है। तो बाद में एक दूसरे बच्चे ने वो 10 रुपये निकाल लिए और ये वहां लिख दिया भी मैंने तो नहीं निकाली। तो ये इसी भाव की कविता जो है आप देखिए, बतलाओ तो जानू, बच्चा पहले बता भी देता है और फिर पूछता भी है। तो ये बाल मन की बहुत सुंदर कविता है कि बतलाओ तो जानू क्या है मेरे बस्ते में, बतलाओ तो जानू क्या है मेरे बस्ते में, नहीं किताबें कॉपी केवल और नहीं बस पेन, नहीं किताबें कॉपी केवल और नहीं बस पेन, और रखा हुआ है इसके अंदर भैया एरोप्लेन, रखा हुआ है इसके अंदर भैया एरोप्लेन, और मेले से लेकर आया था वह भी सस्ते में, और बतलाओ तो जानू क्या है मेरे बस्ते में, और टिफिन रखा है लेकिन उसके अंदर बोलो क्या, टिफिन रखा है लेकिन उसके अंदर बोलो क्या, और 4 परांठे मूली वाले रस वाली गुजिया, 4 परांठे मूली वाले रस वाली गुजिया, और चूरन चटनी मटर पड़ी है देखो खस्ते में, चूरन चटनी मटर पड़ी है देखो खस्ते में, और बतलाओ तो जानू क्या है मेरे बस्ते में, और बाल पत्रिका रखी हुई है पापा लाए थे, बाल पत्रिका रखी हुई है पापा लाए थे, और मिली डायरी माँ से इसमें चित्र बनाए थे, मिली डायरी माँ से इसमें चित्र बनाए थे, और गुलबहार के फूल सजाए हैं गुलदस्ते में, और जान गए जी अब तो क्या है मेरे बस्ते में, और बतलाओ तो जानू क्या है मेरे बस्ते में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखा है डॉक्टर नागेश पांडे जी ने, बहुत ही बढ़िया लिखा है। अब भाई प्रस्तुति तो जब बढ़िया अपने आप ही होगी जब बढ़िया लिखोगे तो है। नागेश पांडे जी कह रहे हैं कि आपकी प्रस्तुति बहुत बढ़िया है, तो मैंने कहा लिखा बढ़िया है, तो जब लिखा बढ़िया है तो फिर गाया भी बढ़िया जाएगा। लेकिन मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, बीच बीच में यूँ लगता है जैसे खुद को इतना संतोष नहीं है अभी। लेकिन एक कविता जो आपने लिखी है हड़बड़ भैया, यानी जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में काम गलत ही होता है, इसी भाव को लेकर एक कविता लिखी है हड़बड़ भैया। बड़े निराले हड़बड़ भैया, अब डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी की ये कविता देखिए आप, हड़बड़ भैया। बड़े निराले हड़बड़ भैया, अजब अलग है इनकी गाथा चकराने लगता है माथा, अजब अलग है इनकी गाथा चकराने लगता है माथा, और बने काम को पलक झपकते कर देते हैं गड़बड़ भैया, और बड़े निराले हड़बड़ भैया, बड़े निराले हड़बड़ भैया, और गलत शर्ट के बटन लगाते छिलके सहित पपीता खाते। अब ये देखो जल्दबाजी का नतीजा जो है कि गलत शर्ट के बटन लगाते छिलके सहित पपीता खाते, अगर कहो कुछ तो चिढ़ते हैं करने लगते बड़े बड़े भैया, बड़े निराले हड़बड़ भैया, बड़े निराले हड़बड़ भैया, और नानी ने पानी मंगवाया आधा आंगन में फैलाया, नानी ने पानी मंगवाया आधा आंगन में फैलाया, और गिरी रपट कर मेहरी रानी बर्तन बोले तड़बड़ भैया, और बड़े निराले गड़बड़ भैया, बड़े निराले गड़बड़ भैया, और जब विद्यालय जाना होता इनका अलग फसाना होता, जब विद्यालय जाना होता इनका अलग फसाना होता, और रिक्शे वाला चिल्लाता है घर में मस्ती दड़बड़ भैया, और बड़े निराले गड़बड़ भैया, बड़े निराले गड़बड़ भैया। बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही एक कविता मैं एक और सुनाना चाहूँगा इनकी, डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी की कविता 60 कबूतर। मैंने जब ये कविता पढ़ी तो मैंने भी थोड़ा जोड़ किया था कविता में, और मुझे यूँ लगाया मेरा काम कमाल है, कितनी जोरदार कविता लिखी है। भी इसमें थोड़ा जोड़ भी सीखता है आदमी और थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है रचना को पढ़कर। ये एक रचनाकार का अलग सोच है कि किस तरह की रचना बच्चों के लिए लिखते हैं, और अपना उद्देश्य बच्चों को कविता से जो है ना कोई ज्ञान देना या शिक्षा देना नहीं है, स्वतः ही। राजस्थानी में कहा होता है ना कि स्वतः ही सीखता है बच्चा, तो सीख शरीर उपजा दिया लगा डाम, सीख तो शरीर से ही उपजती है। लेकिन कई बार क्या होता है जब रचना इस तरह बच्चे पढ़ते हैं तो स्वतः ही सीख लेते हैं, सीख देने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात को इन्होंने 60 कबूतर, बहुत ही बढ़िया कविता है। देखिए आप इसमें गणित का हिसाब लगाइए आप, ज्यादा माथा बच्ची वाली कविता नहीं है लेकिन है बहुत बढ़िया। तो मेरी छत पर 60 कबूतर,
अब देखिए, अब ध्यान से गिनते रहिए कि मेरी छत पर 60 कबूतर करते रहते 68 कबूतर, और 13 चुगते रहते दाना। 13 चुगते रहते दाना, और 16 मिलकर गाते गाना। 13 और 16 39 हो गए। 13 चुगते रहते दाना, 16 मिलकर गाते गाना, और 12 बार बार उड़ते हैं, और 11 इधर उधर मुड़ते हैं। तो 11 और 12 23 ये हो गए, और 39 वो थे। तो 12 बार बार उड़ते हैं, 11 इधर उधर मुड़ते हैं, और बाकी 8 गजब हैं ढाते। बाकी 8 गजब हैं ढाते, देखो तब जब देखो तब चोंच लड़ाते। चोंच हुई जिस दिन छू मंतर, और कौन कहेगा इन्हें कबूतर। मेरी छत पर 60 कबूतर करते रहते 68 कबूतर, और 13 चुगते रहते दाने, 16 मिलकर गाते गाना, और 12 बार बार उड़ते हैं, 11 इधर उधर मुड़ते हैं, और बाकी 8 गजब हैं ढाते। जब देखो तब चोंच लड़ाते। चोंच हुई जिस दिन छू मंतर, कौन कहेगा इन्हें कबूतर। कौन कहेगा इन्हें कबूतर। कौन कहेगा इन्हें कबूतर। तो बहुत बढ़िया कविता है। अब समय तो हो चुका है, लेकिन मैं इनकी एक और कविता सुनाना चाहूँगा, जो भाई बहनों का आपस में कई बार झगड़ा भी होता है, और लेकिन छोटा भाई जो है वो बड़ी बहन से शिकायत भी करता है, उसको ओळमा भी देता है। तो बड़े भाई की ओर से बड़ी बहन को जो उलाना देना है, वो इस कविता में बताया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से एक कविता को लिखा गया है, और ये संस्कारित करने वाली कविता है कि सीख देने की जरूरत नहीं है, बच्चे स्वतः ही सीख जाएंगे। और ये इस कविता में बहुत ही बढ़िया ढंग से जो लिखा है मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अच्छी बात नहीं। अब भैया कहता है अपनी बड़ी बहन से, बात बात पर अकड़ दिखाना अच्छी बात नहीं है दीदी। बात बात पर अकड़ दिखाना अच्छी बात नहीं है दीदी। माना तुम हो बड़ी और तुम, अब माना तुम हो बड़ी और तुम होशियार हो मान रहा हूं, और समझदार हो जानकार हो मैं अच्छे से जान रहा हूं। लेकिन इसका रोब जताना अच्छी बात नहीं है दीदी। लेकिन इसका रोब जताना अच्छी बात नहीं है दीदी। और इतना छोटा नहीं रहा मैं, इतना छोटा नहीं रहा मैं दीदी, मैं भी होशियार हूँ, और मुझसे भी छोटे हैं बच्चे उनसे करता खूब प्यार हूँ। जो छोटे उनको धमकाना अच्छी बात नहीं है दीदी। जो छोटे उनको धमकाना अच्छी बात नहीं है दीदी। और ऐसा करो करो मत वैसा, ऐसा करो करो मत वैसा, मुझको तो बतलाती हो जी, खुद लेटे लेटे पढ़ती हो, आलस खूब दिखाती हो जी। ऐसा करो करो मत वैसा, मुझको तो बतलाती हो जी, और खुद लेटे लेटे पढ़ते हो, आलस खूब दिखाती हो जी। और कभी न माँ का हाथ बटाना अच्छी बात नहीं है दीदी। और कभी न माँ का हाथ बटाना अच्छी बात नहीं है दीदी। और बात बात पर अकड़ दिखाना अच्छी बात नहीं है दीदी। तो मैं आप सबका, आप जो इसमें नाम आ रहे हैं, गौरव वाजपेयी, स्वप्निल, राजकुमार जी निजात, और सतीश शर्मा, मान सिंह राठौड़, माता सर बांसवाड़ा से, और प्रहलाद जी मराठा, खूब लोग आए हैं, बहुत जुड़े हैं। और भी मेरा निवेदन है आपसे, हुंदराज बलवानी जी भी आखिर तक इसमें जुड़े हैं कार्यक्रम में। तो अब अगला प्रोग्राम जो है चौथे गुरुवार को शाम को 5 बजे प्रस्तुत करूंगा, और उसमें 4 रचनाकारों की जो रचनाएं, उनके बाल कविताएं और बाल गीत में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आज आपने बहुत ही जो है ये चारों की कविताएं, इनके बाल गीत मैंने सुनाए, आप मेरे साथ रहे, मेरा हौसला बढ़ाया। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन।